हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो एनटीपीसी का पार्ट 8 वीडियो है जिसमें मैथ्स में बक करने वाले हैं हम लोग, और पार्ट 7 तक अपलोड है अपने चैनल पे, जो कि एनटीपीसी एंड ग्रुप डी मैथ्स के नाम से आप लोगों का यहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे जाके सारे देख सकते हैं। और बता दूँ आप लोगों को, ये प्लेटफॉर्म के बुक से करवा रहा हूँ, जो एक सेट में जितने एग्जाम, एक सेट में जितने क्वेश्चन है जो एक एग्जाम में पूछे गए, तो वो सारे आप लोगों को करवा रहा हूँ मैं। तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से करवाता हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अच्छा लग रहा है तो। और ये वादा है दोस्तों, अगर जुड़िएगा तो बहुत ही आसानी और स्मार्ट वे में ना मैथ सिखा दिया जाएगा आप लोगों को यहाँ पे। तो चलिए क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 1 से लेके 192 तक हमने देख रखा है। तो आगे देखेंगे 193 से लेकर के आगे तक का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 193 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 193 में ये कहा गया दो संख्याओं का एलसीएम, यानी दो संख्याओं का एलसीएम 78 है। दो संख्याओं का एलसीएम 78 है, जिसके संख्याओं का रेशियो दे रखा है 2:3। अब देखिए, सबसे पहले अगर ये एलसीएम 78 दे रखा है तो उन दोनों संख्याओं का सम पूछा गया। तो 3 और 2 का सम कितना हो जाएगा? 5। रहने दीजिए, आगे बढ़ते हो। देखिए 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो गया? 6। तो 6 बराबर 78। इसको काट दीजिए, कितने बार में कटा? 13 बार में। तो यानी अगर ये संख्या कितनी रही होगी, 2 से गुना करेंगे 13 को 26, और ये संख्या कितनी रहेगी? 39। अब ये पूछा गया दोनों संख्याओं को जोड़ दो। तो जब 39 को और 26 को आप जोड़ेंगे तो 65 आएगा। या ये विधि नहीं करना चाहते तो सिंपल 2 और 3 को जोड़ लीजिए 5, और 1 यूनिट की वैल्यू 13 आई थी, 13 से गुना करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 65। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही स्मार्ट वे से करवाऊंगा आप लोगों को, जो कि प्लेटफॉर्म के बुक में है, लेकिन वहाँ पे इतना स्मार्ट तरीके से नहीं बताया गया, और वहाँ पे कुछ क्वेश्चन एरर भी है। तो ये एरर बिल्कुल क्लियर करके लाएं आपके स्क्रीन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 194 क्या कह रहा है दोस्तों? 194 में ये कहा गया है किसी ट्रेन की स्पीड, यानी स्पीड दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे ये कहा गया उसको जो है 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी 15 सेकंड, तो समय क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 हो गया, उसका क्या समय हो गया। अब आगे बढ़िए, देखिए तो डिस्टेंस पूछा गया। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना हो जाएगा? 72 किलोमीटर पर आवर इंटू, देखिए अब ये तो 15 सेकंड में है, ये क्या है? 15 सेकंड में है। तो इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, इंटू 15 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 18 चौक 72, और 5 चौक गुना कर दिए 4 इंटू 5 इंटू 15, यानी 5 चौके 20 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 20 इंटू 15, यानी 15 दूनी 30, और 1 0 लगा दीजिए, 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान तरीके से ये सब क्वेश्चन आप लोग सोल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 195 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहे हैं? 195 में ये कहा गया है एक समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल की बात कर रहा है वो। तो इक्विलेटरल क्या होता है? तीनों भुजा क्या हो? बराबर हो, और तीनों कोण भी क्या हो? बराबर हो, यानी 60 डिग्री का हो। चलिए आगे देखिए, उसमें कहा गया उसका दे रखा है साइड्स 4 सेंटीमीटर, 4 यूनिट दे रखा है, ये भी 4 यूनिट। अब इसका एरिया पूछा गया था दोस्तों। इक्विलेटरल का जो एरिया होता है, इक्विलेटरल का एरिया होता है √3/4 इंटू a²। तो √3/4 इंटू 4 इंटू 4, एक 4 से एक 4 कट गया, कितना बचा आपके पास? 4√3। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। वर्ग यूनिट हो जाएगा, एरिया है इसलिए। चलिए ये बिल्कुल फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 196 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 196 में ये कहा गया है किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों में 10% की साधारण ब्याज पर 2000 रुपये ब्याज मिलते हैं। तो मूलधन तो देखिए 2000 रुपये ब्याज मिलते हैं, मतलब कितना? 10 दूनी 20, 20 से 100 रखेंगे 5, यानी 10,000 होगा क्या उसका मूलधन हो जाएगा। इसकी जरूरत नहीं हमें। तो इसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है, तो ब्याज की प्रभावी दर क्या रही होगी? देखिए सबसे पहले समझ लीजिएगा आप, ऐसा कितना हो जाएगा? 2 इंटू 10, यानी कितना हो जाएगा? 20%। और ये कहा गया वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 196 है। अब ये कहा गया सी आई कितना होगा? देखिए सी आई कितना हो जाएगा? 10 + 10
प्लस 10 इंटू 10 बटे में 100, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21%। अब ये पूछा गया ब्याज दर कितना रहा होगा, देखिए तो दर कितना रहा होगा 21%। अगर 21% है तो रेट कितना लगेगा 21 बटे में 2, यानी कितना हो जाएगा 10.5%। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किस चीज़ के लिए, तो 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष, तो 1 वर्ष निकालेंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 197 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 197 में ये कहा गया x² प्लस 17x प्लस 12 72 है, ये 72 17x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसमें ये होता है, जो एक ऐसा डिजिट लीजिए, 2 डिजिट जो जोड़ने पर तो 17 प्राप्त हो, लेकिन गुना करने पर 72 प्राप्त हो। जोड़ने पे 17 प्राप्त हो और गुना करने पे 72, तो आपको सीधा दिख रहा है 9 प्लस 8 कितना होता है 9 8 72 और 9 8 17। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 9 और x प्लस 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9 और x दूसरी वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। तो आपको -9 और -8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। इसको ड्राइव कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को, इक्वेशन को। तो देखिए समझिएगा, x की वैल्यू निकालनी थी आपको। इसको ऐसे लिख सकते हो x² प्लस 9x प्लस 8x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लीजिए वहाँ से, x अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x के भाग करेंगे x प्लस 9 इंटू 8 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x प्लस 9। आगे ये प्लस में है, देखिए एक x प्लस 9 कितना हो जाएगा x प्लस 9 बराबर में क्या हो जाएगा x प्लस 8, यानी ये कितनी तो होगी x बराबर -9 और x बराबर -8। यही ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। या तो आप ड्राइव कर लीजिए या सीधा सीधा देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 198 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 198 में ये कहा गया है, देखिएगा, एक दादा की उम्र पोते की उम्र का 5 गुना है। एक दादा और एक पोता, तो पोते की उम्र का 5 गुना है, तो कितना हो जाएगा 1 और 5। अब ये कहा गया क्वेश्चन में उनकी संभावित उम्र समर्थन नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए दे रखा है। ऑप्शन ए में है 50, ऑप्शन बी में है 54, ऑप्शन सी में है 72, ऑप्शन डी में है 66। अब देखिए ये कहा गया कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों के योग का जोड़ का नहीं हो सकता। तो 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। देखिए 6 से कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं कट रहा, देखिए ये भी कट रहा है 11 बार में, ये भी कट रहा है 12 बार में, और ये कट रहा है 9 बार में। तो ये 50 जो है 6 से नहीं कट रहा है, तो संभावित एज जो है उसका जोड़ का 50 नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 199। क्वेश्चन नंबर 199 ये कहा गया दोस्तों, देखिएगा ये कहा गया उसमें 3 बाढ़ग्रस्त राज्यों में, यानी ए बी और सी को 376 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता मिलता है, जिसमें से उसका जो बांटा जाता है वो बांटा जाता है 1/3 रेशियो में, 1/4 में और 1/5 में बांटा जाता है। तो ये कहा गया सी को कितनी राशि मिली होगी। तो सबसे पहले ये देखिए सी को मिली कितनी होगी, 5 4 और 3 कैल्शियम लीजिए कितना हो जाएगा 60। 60 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, 3 से कितने बार में जाएगा, यानी ए को मिला होगा 20। 60 पे यहाँ पे गुना कीजिए कितना होगा 15, बी को कितना मिला होगा 15, सी को 60 यहाँ पे गुना कीजिए कितना हो जाएगा 12, तो सी को कितना मिला होगा 12, ये मिला होगा। चलिए अब आगे देखिए 20 प्लस 15 प्लस 12 में क्या होगा, उसका बटा होगा। तो एक काम कीजिए ना, जोड़ लीजिए उनको, 20 10 30, 20 10 30, 10 40 और 7 47, यानी 47 रुपये बटे मिले होंगे, तब 20 15 12 के रेशियो में बटेगा। लेकिन मिले कितने उसको 376 रुपये। 376 रुपये, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, यानी 7 8 56, यानी दिख रहा है 6 आ रहा है लास्ट में, तो 8 से कट गया। अब देखिए ये कहा गया सी को कितना मिला होगा जी, तो 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा 12 8 96, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। सी को मिला होगा 96 करोड़ रुपए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 200 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 200 देखिएगा क्या करे, बिल्कुल 3000 क्वेश्चन, यानी 2 वॉल्यूम है एनटीपीसी की प्लेटफॉर्म में, वो पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन करवा दूंगा आप लोगों का बिल्कुल मजे में। चलिए इसमें ये कहा गया है cos -780 डिग्री
देखिए कॉस जो है ऑल स्कूल टू कॉलेज, तो जो लास्ट में होती है 360 वाले में कॉस क्या हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। तो यहाँ पे इसको कैसे तोड़ सकते हैं आप, कॉस ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, 2 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री, यानी कितना 372, यानी कितना हो जाएगा 720 और 60 780 हो गया। तो ये मुझे क्या दे देगा 0, और ये क्या दे देगा अपने को 60 डिग्री कितने देगा, कॉस 60 कितना होता है 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, बिल्कुल फॉर्मूला रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 201 देखिएगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 201 देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, उसमें ये कहा गया 30 पुरुष एक काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो 30 पुरुष एक काम को 80 दिनों में कर सकते हैं और 20 पुरुष उससे उसी काम के दोगुने काम कितने दिन में करेंगे। ये दोगुना काम तो ये कितना काम, एक हो जाएगा, 2 से काट दीजिए कितने बार में 10 बार में गया, 1 0 से 1 0, 80 थिया कितना होता है 240। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल M1 D1 H1 वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा W1। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 202 आपके स्क्रीन पे है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया दोस्तों 13 14 13 12 15 21 16 18 और 13 का रेंज। तो रेंज मतलब होता है दोस्तों, रेंज ले लीजिए या फिर परिसर ले लीजिए। तो इसमें यह कहा जाता है जो मैक्सिमम नंबर है, जो हाईएस्ट नंबर है उसका और जो लोएस्ट नंबर है उसका अंतर ले लीजिए। तो देखिए हाईएस्ट नंबर कौन सा है उसमें 18 और लोएस्ट हाईएस्ट नंबर है दोस्तों 21 और लोएस्ट नंबर कौन सा है 12। तो 21 माइनस 12 कितना हो जाएगा 9, यानी रेंज कितना हो जाएगा 9। अगर आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 9 है, तो सही आंसर हो जाएगा। और बहुलक की बात आती है तो कौन सी बारंबारता बोलते हैं उसको, जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो नंबर जो है 13 ज़्यादा बार रिपीट हुआ है और माध्यिका कितना हो जाएगा 14। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। स्मार्ट वे का प्रयोग कीजिए आप लोग, ठीक है, जिससे आप लोग क्वेश्चन क्या करेंगे आसानी तरीके से सोल्व कर पाएंगे, एग्जाम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103 विड्थ ए और विड्थ बी। देखिए विड्थ ए का मतलब क्या हो जाएगा, सर्कल की बातें कर रहा है वो, सर्कल ए त्रिज्या दोनों की 4, एक की 4 तो एक की भी, इसकी भी 4 इसकी भी 4 हो जाएगी। अब ये कहा गया उसमें बिंदु P A पर स्थित है। मान लीजिए अगर ये A और B है तो P यहाँ पर स्थित है और Q यहाँ पर स्थित है। इसको यहाँ से जोड़ दीजिए और इसको यहाँ से जोड़ दीजिए। तो P से लेके Q तक की दूरी पूछी गई है। अगर ये त्रिज्या 4 है तो इधर भी 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा। तो P से लेके तक Q तक की दूरी कितनी, 4 4 8 4 12 4 16, यानी कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 204 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 204 क्या करा आपके स्क्रीन पे, 4 8 7 का फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा, यानी चतुर्थांश क्या होगा 4 8 7। तो अगला नंबर क्या होगा, फोर्थ प्रोपोर्शन की बात होती है तो उसको फॉर्मूला होता है दोस्तों B इंटू सी अपॉन में A। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी सी अपॉन में A। तो कैसे हो जाएगा बी सी मतलब कितना 8 इंटू 7 बटे में 4 कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन नंबर 14। ऑप्शन नंबर सी आंसर नंबर 14 सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 205 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 205, एक आदमी की न्यूनतम धारा की दिशा में 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी धारा के दिशा में नाव के साथ कितना जा रहा है वो 21 किलोमीटर पर आवर। और ये कहा गया है वही, अब ये कहा गया उसको यदि धारा की गति 4 किलोमीटर हो, देखिए बोट प्लस वाटर बराबर कितना है 21 किलोमीटर। अब ये कहा धारा की कितना हो 4 हो, 4 किलोमीटर पर आवर हो, तो देखिए बोट का कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर पर आवर, 21 माइनस 4। अब ये कहा गया वहाँ पे जो धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत क्या होती है बोट माइनस वाटर। तो बोट माइनस वाटर, बोट का कितना है 17 और वाटर का 4, तो कितना हो जाएगा 17 माइनस 4 13 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 206 देखिएगा क्या करा आपके स्क्रीन पे।
ये कहा गया दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 3 जीन्स पतलून 1000 रुपये में बेची गई, एक सेल में छूट के अनुसार से पतलून मुफ्त में दी गई, तो उसे, तो 1000 रुपये का कोई रोल ही नहीं है। 3 जीन्स लिया जिसमें एक मुफ्त में मिला, तो कितने का छूट मिला? सबसे पहले ये देखिए मुफ्त में कितना मिला, 1 ना, और टोटल वस्तु कितनी थी 3, 1/3 कितना होता है 33, सही 1/3%, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ये सब इतना आसान क्वेश्चन एनटीपीसी के दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, प्रतिशत के लिए गुने 100 कर दीजिएगा, भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए, अगर ये सब चीज़ें सीखना है ना दोस्तों, तो परसेंटेज का पूरी प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, जाकर अपने चैनल पे आप लोग देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 207 देखिएगा, बिल्कुल इसमें भी कुछ नहीं कहा गया है, ये सिंपल देखिए 12, 18, 21 और 28 का एलसीएम लेना है। चलिए एलसीएम का एक पुराना जो बचपन से सीखते हैं वो मेथड बता रहा हूँ, और एक ट्रिकी मेथड भी बता दूंगा आप लोगों को। 2 से भाग दीजिए 6, ये 9, ये 21 और ये 14 हो गया। फिर से 2 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, ये 3, ये 9, ये 21 और ये 7 हो गया। एक काम कीजिए 3 से भाग दीजिए, 3 से भाग देंगे 1, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 और 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग देंगे 1, 3, 1, 1, 1, ठीक है। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 12 सत्ते 84 तिया, यानी 84 को 3 से 4 तिया 12, 1 8 3 24 25 के 5 हाथ में 2, 252 ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, इसमें ये देखिएगा 28 का मल्टीपल कौन है, या कौन सा ऐसा नंबर 12 से भाग हो रहा है पूरा, वही आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये स्मार्ट तरीका है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 208 आपके स्क्रीन पे ये क्या आ रहा है, इसमें ये कहा गया 2 रेखाएं, देखिए y बराबर x + 22 और यहीं पे कहा गया y बराबर 2x + 10, तो x की वैल्यू पूछी गई है, नहीं y की इसमें पूछा गया है y का मान कितना हो, कोई बात नहीं जी, इसको रख लीजिए x + 22 बराबर में 2x + 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 12, ठीक है। इसमें रख दीजिए 12 + 22 कितना हो जाएगा 34, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 209 देखिएगा क्या करें, आपके स्क्रीन पे है, ये कहा गया उसमें tan थीटा, देखिए tan थीटा बराबर 5/2, तो देखिए बना लीजिए आप, 5/12 है दोस्तों, ट्रिपलेट बन रहा है 5 12 13 का, यानी ये P हो गया परपेंडिकुलर बेस, और ये क्या है हिपोटेन्यूस। चलिए यहाँ पर देखिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है P/B, अगर ये 5 है तो ये 12 है, तो h कितना हो जाएगा 13, राइट एंगल ट्रायंगल से AB² + AB² बराबर AC², ठीक है। चलिए AB² + BC² बराबर AC², देखिए 5 12 13, यानी 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 5 का स्क्वायर 25 कितना, 5 4 9, 4 2 6 और 1, जब इसको रूट करेंगे तो 13 ही तो मिलेगा। चलिए अब देखिए क्या पूछा गया आपसे, cos थीटा + sin थीटा + tan थीटा + cot थीटा, ये इंटू में है, ठीक है, इंटू cot थीटा। अब इसको चेंज कीजिए, cos थीटा बराबर क्या होता है B/H, ठीक है, sin थीटा बराबर क्या होता है P/H, और ये क्या हो जाता है प्लस में tan थीटा बराबर P/B और cot थीटा बराबर B/P, B/P, देखिए P से P गया, B से B गया, यानी कितना दे दिया पूरा ये अपने को 1, और B/H, B कितना है 12/13, 12/13 प्लस P कितना है 5/13, दोनों बेस सेम है, +1 क्या कीजिएगा 13 12 5 17, यानी 17/13 + 1, यानी कितना हो जाएगा 13 13 17 30, यानी 30/13, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 210 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 210 आपके स्क्रीन पे देखिएगा, इनका रेंज निकालना है, इनका क्या करना है रेंज और परिसर मैंने बताया था, हाईएस्ट नंबर ले लीजिए माइनस लोएस्ट नंबर कर दीजिएगा। तो सबसे हाईएस्ट नंबर उसमें देखिएगा 12 11 18 28 19 13 19 18 में, तो उसमें जो हाईएस्ट नंबर है दोस्तों 28, और लोएस्ट नंबर दिख रहा है 11, जब माइनस करेंगे तो कितना होगा 17, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो रेंज उसी को कहा जाता है। चलिए अगला देखिएगा, 211 क्या कह रहे हैं, 211 क्वेश्चन में ये कहा गया दोस्तों 55 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में है, तो लाभ अर्जित 10% करता है, तो x का मान क्या रहा होगा। देखिए एक चीज समझ लीजिए, 3 वस्तु का CP 4 वस्तु के SP के बराबर में है,
तो CP क्या हो जाएगा यहाँ से 4 और SP कितना हो जाएगा यहाँ से 3 होगी, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या करते हैं एलसीएम लेंगे तो 12 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा आप लोग, 55 जो CP दिया गया है तो 55 क्या रहा होगा, SP रहा होगा 55। अब ये कहा गया 10% का लाभ होता है, 10 में वाली चीज़ कितने 11 में बिका होगा, तो 11 बराबर 55 यानी 1 यूनिट की वैल्यू 5। जब यहाँ 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 देखिएगा क्या कर आपके स्क्रीन पे है। तो इसी प्रकार से बहुत ही आसानी तरीके से समझा के आप लोगों को क्वेश्चन में आप लोग खुद निकालना सीख लेंगे, इस चीज़ की गारंटी है। क्वेश्चन नंबर 212 देखिए, ये कहा गया 9 गुने 1 रुपये यानी कितने 9 रुपये, 5 गुने 5 रुपये यानी 25 रुपये, 6 गुने 10 रुपये यानी 60 रुपये, 7 गुने 20 यानी 140 रुपये, और कहा गया 50 गुने 8 यानी 200 रुपये, और 9 गुने 100 यानी 900 रुपये। तो ये कहा गया है 50 गुने 8 दोस्तों 400 होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, सबका सम कितना रहा होगा, 9 4 13 1 1400 और 60 40 से 100 कितना हो गया 1500, और 25 9 कितना होता है 34, जोड़ रहा हूँ सबको तो आंसर कितना हो जाएगा 1534। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, सबका जोड़ बताया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 213 आपके स्क्रीन पर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 213 देखिए, इसमें क्या कह रहा है समझिएगा। ये पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद छोटा नंबर, उसके बाद छोटा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर, तो सबसे पहले एक नंबर उठा लीजिए, 2/3 ऑप्शन में जो है ए में ले रहा हूँ, 3/4, 4/5 और 1/2। देखिए इसमें देखिए सब एक एक का अंतर है सब में, यानी 2 से 3 से 2 का एक अंतर, 4 से 3 का एक अंतर, 5 से 4 का एक अंतर। तो इसमें जो है जो सबसे बड़ी वैल्यू है ना ऊपर में, वही क्या होगा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो यानी 4/5, उससे छोटा कौन सा है यानी 3/4, उससे छोटा कौन सा है 2/3 और सबसे छोटा 1/2। तो आपका आंसर ये हो जाएगा 4/3, 3/4, 2/3 और 1/2। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 214 देखिएगा, मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा गया उसमें। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं देखिएगा क्वेश्चन नंबर 214 का। ये स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप पिछले वाले जो भी क्वेश्चन देखे होंगे तो यहाँ से भी समझ चुके होंगे आप लोग। तो देखिए क्या कहा गया उसमें, 3 का, 4 का, 5 का, 3 का और 1 का, इसी का पूछा गया। तो एक काम कर लीजिए उसमें, सबसे पहले देखिए नंबर कितने 1 3 4 और 5, सिग्मा डी स्क्वायर लगा के बनता है ये। तो डायरेक्ट आसानी से बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें हटा के 1 3 4 5। अब देखिए 1 कितनी बार है उसमें 1 बार, 3 कितनी बार है तो 2 बार, 4 कितनी बार है तो 1 बार और 5 1 बार है। अब ये कहा गया ये निकाल लीजिए सबसे पहले, 4 3 7, 7 5 12, 3 15 और 1 16, यानी 16/5 यानी कितना हो जाएगा 3.2। अब देखिए 3.2 से ये नंबर एक नंबर कितना कम है तो 2.2, तो -2.2 का स्क्वायर कीजिए तो कितना मिलेगा आपको, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 2 अंक के बाद 0.1 से गुना करेंगे वही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखिएगा, ये देखिए 2 3 4 5, यानी नीचे पता है कन्फर्म जो रूट में कितना होगा 5 होगा। देखिए ऑप्शन, अच्छा सब में 5 है कोई बात नहीं। चलिए अब देखिए 3 कितना है उससे कम, तो 1/2 यानी कितना कम है ये 0.2 कम है, तो 0.2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.4, अब 0.4 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये बनेगा दोस्तों 0.04 और 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.08। ठीक है चलिए आगे देखिएगा, 4 कितना कम है ज़्यादा है ना, पॉइंट कितना 0.8, इसका स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएगा 64, यानी 1 से गुना करेंगे 0.64 हो जाएगा। और 5 कितना ज़्यादा है तो देखिए 5 में दीजिएगा 8 18, यानी 1.8 ज़्यादा है। जब 1.8 को स्क्वायर करेंगे कितना 324 और 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0.24 × 3, इन सबको जोड़िए कितना हो जाएगा 4 8 4 12, 8 20 के 2 बच गया, 8 2 10 6 16 17 18 का 8 में 1 बच गया, 4 3 7 और 1 8, यानी आपका कितना 8.80 हो गया। अब ये देखिए समझिएगा यहाँ पे चीज़ें क्या है 8.80, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना ले लूँ मैं इसको 9 ले लूँ। जब 9 लेंगे तो 9 का रूट कितना हो जाएगा
9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/√5। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 215 आपके स्क्रीन पे देखिएगा। ये कहा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 215 में, देखिए तीनों जो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले, अब ये एंगल दे दिया गया आपको 82 डिग्री, ये एंगल दे दिया गया 35 डिग्री और ये एंगल दे दिया गया है जेड, आपको निकालना है। तो ये तीनों एंगल का भी सम कितना 180 डिग्री होता है, तो जोड़ लीजिए 180 माइनस 82 प्लस 35 कितना हो जाएगा 5 2 7 और 8 2 से 11 के एक हाथ में 180 माइनस 63 करेंगे 10 से 7 जाएगा 3 और 12 से यानी कितना 17 से 11 जाएगा यानी 7 से ये कितना हो जाएगा 7 से 1 जाएगा 6 और 1 1 0 यानी 63 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 217 आपके स्क्रीन पे है। ये 216 था दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या था 216 था। अब अपने को लेना है क्वेश्चन नंबर 215 नहीं किए हैं तो क्वेश्चन नंबर 215 बता देता हूं मैं, ठीक है। चलिए ये 216 था, क्वेश्चन नंबर 215 देखिएगा। ये कहा गया 12% की दर से छमाही रूप से मूलधन जोड़ी जाती है। मूलधन जोड़ी जाती है मतलब सीआई की बात कर रहा है वो, तो कितना छमाही यानी रेट कितना हो जाएगा 12% रेट है तो रेट आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 6% और टाइम क्या है 1 वर्ष का क्या होगा तो 1 गुने 2 कितना हो जाएगा 2 वर्ष। यानी जब छमाही चल रहा हो तो रेट को आधा करके टाइम को डबल कर दीजिएगा। तो इसको लगा दीजिए फॉर्मूला सक्सेसिव वाला 6 + 6 + 6 × 6/100 कितना हो जाएगा ये 12 प्लस यानी 36/100 कितना हो जाएगा 0.36 यानी 0.36 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12.36%। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 217 देखिए आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 217 देखिएगा दोस्तों। ये कहा गया है एक खुदरा व्यापारी 2 दर्जन आम खरीदे, यानी 2 दर्जन आम का मतलब कितना 24 आम खरीदे और बेचे कितने यानी 1 से 1/3 दर्जन आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 1 से 1/2 1 2 1 3/2 यानी 3/2 गुने 12 कितना हो जाएगा 2 6 12 6 3 18 यानी जब 18 आम बेच लेता है ना तो क्या करता है क्रय मूल्य उसका प्राप्त हो जाता है। तो कितने लाभ आम बेचा जो उसको लाभ हुआ 18 - 24 कितना 6 आम और क्रय मूल्य कितना था 18 यानी 1/3 कितना होता है दोस्तों 33 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33.33%, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 218 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 218 आपके स्क्रीन पे ये कहा गया c-3 का क्यूब कितना हो जाएगा c का क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b यानी 3c² यानी 9 कितना हो जाएगा ये 9c² माइनस 3ab² 3 × 9 × 27c और ये ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर है। चलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन सी और डी बराबर है तो जो लीजिए वो मिसप्रिंट है वहाँ पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 219 आपके स्क्रीन पे। अब ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, जब आप बुक करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ नहीं दिया गया है लेकिन यहाँ से मैं ग्राफ का क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूँ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 219 क्या कहा गया है। एक ग्राफ दिया गया है जिसमें परसेंट है तो परसेंट होता है सर्कल है तो परसेंट कितना 100 डिग्री का और एंगल कितने का होगा 360 डिग्री का। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 360/100 0 से 0 गया ये कितने बार में जाएगा 18/5 यानी कितना हो जाएगा ये 18/5। 1% बराबर कितने डिग्री का कोण बनाएगा वो 18/5 डिग्री का कोण बनाएगा। अब ये कहा गया है नॉन फिक्शन यानी नॉन फिक्शन का परसेंट है 30 डिग्री 30%, तो 1% बराबर 18 डिग्री तो 30% बराबर कितना हो जाएगा 18/5 × 30 डिग्री कितना हो जाएगा 5 छक्के 30 और 18 छक्के कितना होता है 108, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 220 आपके स्क्रीन पे है। ये कहा गया दोस्तों उसमें पुस्तकालय की कुल पुस्तकों में से यदि हास यानी कॉमिक्स की पुस्तकें 375 है तो कॉमिक्स की पुस्तकें कितना है 375 और ये कहा गया है कॉमिक्स का परसेंट ढूंढ लीजिए आप 15%, तो कुल पुस्तकें कितनी रहेगी 100 लगा दीजिए। अच्छा नहीं ये पूछा गया उसमें जो जर्नल्स कितने, तो जर्नल का प्रतिशत कितना है 10, तो 10 से गुना कर दीजिए 5 × 15 5 दूनी 10
3 1 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 यानी 125 दूना कितना होगा 250। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 221 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 221 ये कहा गया दोस्तों, तकनीकी पुस्तकें और साहित्य पुस्तकों की से कितना प्रतिशत है। देखिए तकनीकी यानी टेक्निकल जो है कितना है, टेक्निकल है 5% और फिक्शन है 35%। कितना कम है ये बताइए। 30 कम है कितने पे, 35 पे इंटू 100, 5 7 35, 5 6 30 यानी कितना हो जाएगा 600 बटे में 7, 7 8 56, 4 0, 7 8 56 हो जाएगा ना, 4 0, 7 5 35, 5 0, 7 7 49, 85.71 यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 222 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 222 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 222 आपके स्क्रीन पे ये कहा गया, उसमें ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है और बी ए अकेला उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 12 6 दूनी 12, 12 1 12, ये क्या आ गया 2 घोड़े को उसकी क्षमता आ गई। अब देखिए समझिएगा, ए और प्लस बी का जो क्षमता है दोनों का 2 है और ए की क्षमता 1 है, तो बी का कितना आ जाएगा 2 - 1 बराबर कितना, यानी बी एक दिन में एक काम कर रहा है और ये कहा गया है टोटल काम बी कितने दिन में करेगा, तो 12 बटे 1 कितना हो जाएगा 12 दिन में करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पे एनटीपीसी का पार्ट 8 हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।